कॉन्ट्रेक्टर ठेकेदार जी, आपको तो 7 बजे बुलाया था, आप आया नहीं आज। सर मैं पाइप में एक्चुअली गाड़ी अंदर से लॉस हो गया सॉरी। तो इसमें ये वर्क प्रोग्रेस हो रहा है बोला है, तो वर्क तो चल नहीं रहा है लेकिन आप लोग प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें मैं आज चीफ साहब है, अब यहाँ का जो मेन ठेकेदार आप है, तो PHC का ऑफिसर, आप पावर का ऑफिसर, हैं? रास्ता बनाने में पावर का कोई प्रॉब्लम है? सर यूटिलिटीज का तो किसी काफ़ी हो गया है, 1-2 होगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। PHC का भी नहीं है, PHC का प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस काम को लेते हुए आपका कितना दिन हो गया? सर अभी 1 महीने से 1 महीने के आसपास हो गया। 1 महीना हमको तो लगा काफ़ी दिन हो गया। नहीं सर अभी 1 महीने नहीं। हाँ, तो आप पूरा रोड को कैसे कॉलेज करते हैं? सर मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली सर हम लोग ने दिसंबर में इसको टेक ओवर किया है। हाँ, फ्लाईओवर पहले करेगा बोल के दिसंबर में हमने स्टार्ट किया। फ्लाईओवर का काम हमने स्मूथली स्टार्टअप कर ही दिया था। अब फिर बीच में रोड मेंटेनेंस को लेकर टाइम टू टाइम कोर्ट से भी इशू आ रहा था और चारों तरफ से मेंटेनेंस का मतलब प्रॉब्लम हो रहा था सर। फिर हमने हाईवे भी टेक ओवर किया। हाईवे टेक ओवर किया हुआ लगभग 1 महीने के आसपास। हाँ ये 15 दिन ऐसा ही कुछ हुआ है सर। तो फिर हमने ये अपना पूरा 11 किलोमीटर प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया सर, बड़ा पानी से थोड़ा उधर से बड़ा सॉरी बेंजामिन होटल से बड़ा पानी ब्रिज तक का एक सेक्शन हुआ। बड़ा पानी से यूथ हॉस्टल तक सेकेंड सेक्शन हुआ। यूथ हॉस्टल से बाकी हमने 3rd सेक्शन। ये जो पार्ट है सर बाकी का ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। ये जो अर्थ फिटिंग वाला एरिया है इसको करने के लिए सर और फ्लाईओवर का भी यहाँ पे 28 फाउंडेशन जो करना था, हमने 3 मंथ का टारगेट निकल गया। 28 फाउंडेशन है। ये दोनों साइमल्टेनियसली करने के लिए ये एरिया को डाइवर्ट करना जरूरी था सर। उसी के लिए हमने ये चीज़ को लेकर आगे बढ़ा। नहीं, आप क्या 4 लेन बना रहा है ना 1 सिंगल वे बना रहा है? 4 लेन, ये तो 4 लेन ही बना। तो 4 लेन बना रहा है, तो आप क्यों पूरा रोड को क्यों कॉलेज करेगा? सर ये जो है ये फ्लाईओवर का जो फाउंडेशन है सर, ये एग्जिस्टिंग लेन में आ रहा है और यहाँ पे दूसरा साइड से गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं है। उसके लिए अर्थ कटिंग करना पहले जरूरी है सर। तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली करेगा तो जाने के लिए तो पैसेज है नहीं, मतलब गाड़ी तो नहीं जा तो सकती। पहले का कॉन्ट्रेक्टर तो 4 लेन का जगह में 2 लेन तो दोनों साइड में खुला रखा था, बाईपास तो दे रखा था दोनों साइड में। और आप जो है आप टेक ओवर करने के बाद आप कैसे बोल सकता है कि हम पूरा रोड को ही क्लोज कर देगा? मतलब आपका कहने का मतलब कोई इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटल बनाना होगा तो हॉस्पिटल को क्लोज कर देगा? ऐसे कोई नियम, मतलब बात का बात है, ऐसे कोई नियम होगा? नहीं होगा सर। उसके तो लिए ऐसे नियम नहीं है तो आप किसे करके क्लोज कर सकते हैं? सर हम बोल रहे हैं सर इमरजेंसी केस के लिए हमने एक सर्विस लेन अभी जो थोड़ा सा छोड़ा है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो पाथ यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो ट्रैफिक जो हरदम जो जा रहा है सर उसके लिए ये खाली करें। मेरा कहने का भी वही है कि आपको आदमी आने जाने के लिए जब आप 4 लेन बना रहे हैं तो कम से कम आपका साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आयो डिपार्टमेंट अगर आपको कोऑपरेट कर रहा है, फिर PHC कोऑपरेट कर रहा है, पावर कोऑपरेट कर रहा है और हम भी एज ए लोकल विधायक हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और जो पहले जो कॉन्ट्रेक्टर था उसको भी हमने कोऑपरेट करता है। कोई भी गहरा आकर बोल देगा या रोड क्लोज बोल देगा तो आप क्लोज कर देगा। इतना जनता को, इतना पब्लिक को आप बंद कर देगा, ये तो कहीं कानून भी इसको तो नहीं मानेगा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप ठेकेदार है तो आप तो समझदारी होगा, आप तो बहुत काफ़ी जगह में काम किया होगा। तो आपका पूरा रोड बंद होने से पब्लिक का क्या प्रॉब्लम आता है जानता है? किसी का एरोप्लेन का टाइम छूट जाएगा, किसी का डिलीवरी केस होगा, किसी का इमरजेंसी में हॉस्पिटल में किसी का हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल पहुंचे नहीं तो कहाँ से ले जाएगा? ये तो गलत बात है। अब हमको अभी आप जो है काम कर रहा है आपको हमको जो हमारा जो जनता का लिए यहाँ का पब्लिक का लिए आप काम करो, हम मना नहीं है, आप अच्छे से काम करो, आपका साथ है। सर्विस लाइन तो आप
हमको बना के देगा ना नहीं देगा? इस इमरजेंसी के लिए सर हम लोग बनाए। इमरजेंसी मतलब वन हुए तो आपको रखना ही पड़ेगा। हमको जो पहले जो है आगे जो कॉन्ट्रेक्टर जो है हमको टू लाइन तो रखा था, तो अब हमको एक लाइन तो देना पड़ेगा। ये कंडीशन नहीं कीजिएगा तो आपका आप जो गड्ढा खन रहा है तो इस समय में आपका जो आप गड्ढा खन रहा है तो आपका रोड कहाँ है, आपका सीमित कहाँ है? आप क्या इसी तरह की बंद करके रख देगा? सर रोड और आपका क्या आपका ससुर से क्या ये क्या दहेज में लाया क्या रोड? हाँ, हम कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वन हुए तो रोड चाहिए। आप कुछ भी हो काम करने के लिए हम मना नहीं, वन हुए तो हमको देना ही पड़ेगा। अरे किस लिए रोड को किस लिए बनाता है? पब्लिक का आता यातायात के लिए बनाता है। हाँ? कौन से दुनिया का कॉन्ट्रैक्टर है ऐसे पूरा सील करके काम करने का? आप गूगल सर्च करके अभी हमको बताओ, एक रोड कहीं रोड अगर आप बता दो हम मान जाएगा। आपका लिए कितना हम लोग का तकलीफ आ रहा है जानता है? ये तो नहीं होना चाहिए। अभी आपने गड्ढा खन दिया, आपका ना सीमित है, ना आपका ना रोड है, ना आपका लेबर है, ना अपना गाड़ी है, तो ये क्या आप क्या चमत्कार करेगा? सीमेंट और रड का जो बात है, हमारा निर्जली प्लांट में वहाँ कैंप सेटअप है सर, वहाँ पे पूरा 400 मेट्रिक टन स्टील पड़ा है। उसी के लिए हम लोग पूरा आप तैयार बोलेगा करके- वहाँ बड़ा है बोलने से तो यह काम करने वाला तो आदमी तो चाहिए ना, सर आदमी आपका मशीनरी तो चाहिए ना। आदमी पूरा तैयार सर। क्या कर रहा है? हाँ? क्या कर रहा है? अभी 7:30 बज गया, एक आदमी भी नहीं है। हाँ? कहाँ में शिफ्ट है? अभी तक आदमी कोई नहीं है। सुबह का आप 7:30 क्या? 8 बज गया। हाँ? बीरबल का खीर पकाएगा? सुबह का 8 बजने वाला है। पब्लिक को आप क्या डिलीवरी बीरबल केस का जाना है, खीर पकाएगा? डायलिसिस करने जाना है। ट्रिम्स यहाँ पर है। आप पूरा एक दिन आदमी को रुलाया है यहाँ पर। बात में आप लोग बोलेगा आप लोगों कि को यहाँ रुलाएगा, का ये बहुत नहीं। गलत काम किया आप लोगों ने। नहीं सर, हाँ? पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। नहीं, आप सर्विस लाइन तो हमको देगा ना नहीं देगा, वो बोलिए आप। सर ये अर्थ कटिंग करने तक तो सर फिजिबल नहीं है। नहीं देगा। अर्थ कटिंग हमको करना है सर, वो अर्थ कटिंग होने के बाद यदि विड्थ मिलता मतलब है आप तो- ऐसे पकड़ के बैठेगा? सर इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारा 800 मीटर का जो पैच है ना, इस 800 मीटर केवल अकेले 800 मीटर में सर, ये- 28 फाउंडेशन है सर। सर ये पोर्शन अभी सर 4 लेन नहीं हुआ है सर, हुआ जो हम लोग को फॉर्मेशन तो नहीं मिला है। ये 4 लेन मिलने के बाद जरूर देगा सर। दिस ब्लॉकेज इज ओनली फॉर सर ये टाइमिंग के लिए है, ये पूरा काम खत्म करने तक का नहीं है सर। दिस इज फॉर टाइमिंग। ये जो अभी सर कोर्ट का स्ट्रक्चर है, कोर्ट का ये हम लोग का ऑनरेबल हाई कोर्ट का इनोग्रेशन होगा अगस्त फर्स्ट वीक में सर। तो अगस्त फर्स्ट वीक में ये इनोग्रेशन होने तक वो स्ट्रेस को सर ये अच्छा से बना के देना है बोल के कोर्ट में भी सर डायरेक्शन दिया है। तो इसके तहत सर ये बिना थोड़ा सा ये टाइमिंग के लिए ये क्लोज करके डाइवर्सन बना के जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा, ये कोर्ट का जो मैंडेट दिया है कि एक जुलाई तक जुलाई ये मिड जुलाई तक हम लोग को ये अच्छा पूरा कंप्लीट शेप में देना है। तो उस कंप्लीट शेप को करने के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक का डाइवर्सन ये करना ये जरूरी पड़ा है। नहीं तो ये 4 लेन तो जरूर है, लेकिन अभी 4 लेन तो हम लोग नहीं मिला ये पोर्शन में। 4 लेन कटिंग होने के बाद जरूर सर्विस रोड तो हम लोग देगा ही देगा। अभी जस्ट ये जिस 2 लेन ओनली अभी ये 2 लेन को कट करके 4 लेन करेंगे जब, तो जरूर तो सर्विस रोड तो मिलेगा। जैसे ये अलग चिप साहब वो कितना दिन में मिलेगा? ये इसलिए हम लोग जस्ट ये पोर्शन को करने के लिए हम लोग जस्ट 2 महीना का हम लोग ये रोड डाइवर्सन का प्रोग्राम रखा 2 महीना तो बहुत होता है। होता है सर, लेकिन सर ये जो जगह देख रहे हैं सर, अभी यूटिलिटी 800 शिफ्टिंग का मीटर, अभी 800 हम लोग मीटर बात कर में। रहे हैं सर। ये यूटिलिटी शिफ्टिंग भी साथ साथ में हम लोग करना पड़ रहा है। ये अभी दिखाई दे रहा है ये सर। ये अभी तो आपका ये प्रोजेक्ट मैनेजर बोला है ना पावर का प्रॉब्लम है ना पीएचई का प्रॉब्लम है, फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग का बहाना क्यों लेता है सर आप लोग? पावर और ये आप लोग ईटानगर के आदमी को क्यों रुलाने के लिए बार बार रुलाते पावर रहता है? और ये क्या मीडिया ये हर समय में ब्रिज खुलवाएगा क्या? मीडिया का काम नहीं है ना? जरूर कोऑपरेशन दे रहा है ये। हाँ? अभी आप देख रहे हैं ये आप सपोर्ट का बात कर रहे हैं, हम लोग रो रहा है, वी आर क्राइंग। कितना दिन में आप 2 महीना तो बहुत लंबा हो। हाँ 2 महीना मैंने सर जुलाई का 15 तारीख हम लोग रखा है। ये मई तो खत्म है, अभी जून और जुलाई 15 तारीख हम लोग ऐसे हार्डली सर फिर भी एक तो टाइम लेके हम लोग 2 महीना का
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम लोग ये पुलिस के साथ में बात करके 2 महीना तक का हम लोग को मिल जाए तो अच्छा है बोलते ये डाइवर्सन का प्रोग्राम है। ये डाइवर्सन जो है यहाँ में जो हम लोग दिखाया है ये डाइवर्सन फिजिबल है, ऐसे तो बात नहीं है कि ये रोड पूरा क्लोज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ में प्लान बनाया हम लोग सेक्शन ये तो हमको मालूम है। हम यहाँ से बाईपास हम बना के हुआ है, हाँ, हाँ। यूपीया वाला रोड में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से ये रोड जो है वो जो है आपका, जी। और फिर वो यूपीया तिनियाली में ये इधर से भी जाकर कनेक्ट कर सकता है। हाँ, ये हमको मालूम है। अगर मेरा कहने का मतलब अगर ये नहीं होता, आज अगर हमारा जो ये नहीं होता तो अरुणाचल सरकार जो है कम से कम उनका जो पेमा खांडू का आशीर्वाद है, अरुणाचल सरकार का आशीर्वाद है, मुझ पे दोया है, ईटानगर का जो जनता के लिए दोया है, हमारा आगे दो ब्रिज है, हाँ, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अगर ये दोनों अगर हम दायना बाया में अगर ये अप्रोच रोड अगर हम बाईपास रोड अगर नहीं बनाता तो आप क्या सील कर देगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है। तो अभी जो है आपने अगर 20 तारीख से इस पोर्शन को आपने सील किया, अभी आपका पास ना कोई लेबर है ना कोई मशीनरी है, हाँ, आपने अभी तो देखो अब 3 दिन 4 दिन वेदर अच्छा होगा, उसका बाद वर्षा आने वाला है, हाँ, ये वर्षा का समय है, कल आप फिर वर्षा का बहाना बनेगा। तो सर लेबर है हाँ? सर, इधर इस सेक्शन में अलग नहीं, आप ही बोलो, आप ही बोलो, आप कितना दिन में ये देगा वो बोलिए। 2 महीने का हमने टाइम दिया है सर। 2 महीना तो बहुत दूर। 7:30 बज गया, एक तो लेबर ही नहीं है। 2 महीने में आप क्या 2 करेंगे? महीना आसमान से तारा लेके आएंगे। गाड़ी भी नहीं है वो। सर्विस लेन बनाने के लिए 800 जो मीटर डिस्टेंस है ना सर, दिस इज लेस देन 1 शॉर्ट किलोमीटर। डिस्टेंस में 800 मीटर जो है आगे जो है यहाँ से वो जो जहाँ दिखता है उससे आगे तो रोड एकदम बिल्कुल आपका 4 लेंथ क्या 6 लेंथ भी होगा। वो जो उधर मतलब आपका जैसे कि 200 मीटर होगा, हाँ, 180 मीटर जैसा उसका आगे में तो दोनों साइड में है। चलो अभी आप चलो हमारे साथ चलो, माप के देखता है, सिर्फ ये पोर्शन हो सकता है और ये पोर्शन हो सकता है। आप आगे कैसे बात करता है? डाइवर्सन तो उधर तक उधर से है सर, ये 3 नाली में तो डाइवर्सन हम लोग नहीं, मेरा कहने का मतलब यहाँ जो है ज्यादा काम तो नहीं है ना। ये जो है ये पोर्शन जो है कम से कम 150-200 मीटर है, तो उसमें आप जैसे 2 महीना रखेगा। 2 महीना मतलब रखना मतलब मेरा जो पब्लिक को काफी प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये तो कम से कम बोलो कि हम ये जो है आगे का तो बोले तो 4 लेन छोड़ दो, 6 लेन भी आगे जमीन है, और ये पोर्शन जो है कम से कम आप 10 दिन में 5 दिन में ये निकल सकता है। आपका जितना जमीन जरूरी है 4 लेन है वो तो निकल सकता है। तो आप तो उसमें तो अप्रोच रोड आप दे सकता है, बाईपास ये क्या बोलता है सर्विस लाइन तो आप दे सकता है। सर इसको कटिंग करने के बाद प्रॉपर इसमें ब्रेस्ट वाल भी आएगा, ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं करेंगे तो बाद में जाकर के कुछ प्रॉब्लम होगा। सर्विस रेट दे भी देंगे, फिर फाउंडेशन एक्सकवेशन करेंगे ना। आपका आगे में ड्रेन भी हम देखा है, अभी जो आप इमरजेंसी में डाल रहे हैं, नीचे में तितनीस जो है आपका, हाँ, 1/2 इंची 1 इंची है, क्योंकि आप लोग तो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग नीचे नहीं जाकर देखता है। आप हमको वीडियो शूट कर दूं, इससे काम मत करो, काम अच्छा से करो, ये ठीक नहीं है। हाँ, कर रहे हैं ना, उसको सिस्टम करना है। अभी कम से कम आप 60-70 मीटर जो है आप डाल दिया, आगे जो ड्रेन बनाएगा आप थोड़ा सा अच्छा से बनाओ। जो बना है उसको अभी जाके मैं अभी जाकर के तो चिप साहब आपका कहने का मतलब ये जो है 150 मीटर जो है उसको 2 महीना आप भी ये बंद करके रखा हुआ, उसमें भी आप भी सहमत है क्या? रोड क्लोज बिल्कुल करना तो नहीं है सर, हम लोग ने भी सर ये रोड क्लोज करने के बाद में हमें चलो थोड़ा डाइवर्सन मिल रहा है, वो भी सर बाकी काम सर जो ये जस्ट पोर्शन थ्रो करने का सिर्फ नहीं है। हम लोग का ये फाउंडेशन भी काफ़ी सर यहाँ तो सर एरिया मिलने से भी लिमिटेड है ना सर, जितना हमको यहाँ में 30 मीटर का ये हम लोग का ये स्पैन ये रोड भी, तो बीच में जब फाउंडेशन खुदाई कर देता है सर ये, तो फाउंडेशन जब खुदाई करेंगे सर तो इसका बहुत एरिया चला जाता है। तो फिर साथ साथ यहाँ में सर ड्रेन ये जो ये माटी अर्थ कटिंग किया है, बीच में फिर ब्रेस वर्क काटना है सर,
ब्रेस वाल बनाने की, तो उसका फाउंडेशन करते समय फिर जो जगह मिलता है वो बहुत कम मिल जाता है। और इससे क्या होता है सर, ये बिल्कुल काम नहीं कर पाता, गाड़ी भी चलेगा तो काम बिल्कुल नहीं कर पाता। तो इसके लिए जैसे हम लोग ने ये सोचा है कि 2 महीना का ये टाइम इन लोग ने मांगा है, तो हम लोग ने भी ये 2 महीना का अंदर कैसा भी ये कंप्लीट शेप में ये कहना है बोल के सर, ये हम लोग प्लान बनाया है, इसलिए जैसे 2 महीना बोला है। क्योंकि सर यहाँ में जो हम लोग अभी आर्ट भी कटिंग करेंगे, आप लोग देख भी रहे हैं इतना स्टिक कटिंग कर रहा है सर। सिर्फ हम लोग उसको तो सर गिरेगा, पीछे फिर जाना पड़ेगा लगता है, क्योंकि यहाँ तो आर्ट कटिंग करने के लिए तो 800 मीटर नहीं है ना। यहाँ नहीं, 800 हाँ। मीटर पूरा आर्ट नहीं, कटिंग आगे का तो वो जगह जो इलेक्ट्रिक पोस्ट से आगे को पूरा कटा हुआ है ना, दोनों साइड में खाली है, तो उसमें आपका 1.5 मीटर 1 मीटर का ही ज़्यादा 2 मीटर का ही 3 मीटर का ही काटिंग उस जगह तो मिल जाएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ना सर, इतना भी 200-300 तो इसको खोलने के लिए तो सारा फिर उधर खोलने से भी सर, इसमें बंद होने से तो सारा इस बंद हो जाता है। देखो चिपचाप डाइवर्सन तो यहाँ है और आगे में। देखो हाँ, मेरा कहने था, हम जो बोलना था हमने बोला, लेकिन मैं लास्टली ये कहता हूँ, अब 2 महीना तो बहुत दूर ले जा रहा है, क्योंकि हार्डली 150-200 मीटर और आगे पूरा कटिंग करके रखा हुआ, और वहाँ जो है जनता जो आपको जितना ज़मीन देना है दे चुका है, 4 लेन के लिए ज़मीन दे चुका है। तो मेरा कहने का मतलब जो है, अब जल्द से जल्द इसको कटिंग करके ड्रेन बना के जनता को हैंड ओवर करना। हमारा अरुणाचल का ईटानगर का जो माँ बाप जो है वो तकलीफ ना आए, तो मेरा कहने का, हम उन लोग का तकलीफ को देखते हुए उस दिन एक दिन बंद कर दिया ये कॉलेज होने का, अब तो देखा है, और वो यूपीआर रोड में सबको भेज दिया, और सबको मालूम नहीं है कि आपका जो बुरुमोला रोड से एनती से फिर वो बुरुमोला रोड से फिर वो जो आपका क्या बोलता है रेलवे ब्रिज में लेफ्ट साइड राइट साइड में कनेक्शन है बोल के बहुत लोग को मालूम नहीं है। और यहाँ जो है आपका जो उतल ये से दासन से फिर ईटानगर से आने से लेफ्ट साइड में फिर यूपीआ कनेक्ट है बोल के बहुत लोग को मालूम नहीं है। और यहाँ तो हम बाईपास बना कर रखा है, और ये जो है पश्चिम कॉलोनी जाता है उधर से फिर वहाँ यूपीआ जंक्शन में निकलता है। लेकिन ये बाईपास को सबसे पहले तर्पिक ये को एसपी को लेकर अच्छा से बात करना चाहिए था, ऐसा नहीं करके यहाँ क्लोज कर दिया। क्लोज करने का बाद अब गाड़ी जो है यूपीआ तक पहुँच गया, ये तो एकदम पूरा लॉक हो गया। तो वो देखते हुए आपको हमने बोला, तो सेकेंड डे तो यहाँ से सिस्टम में खोल दिया, अभी चल रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 2 महीना टाइम मांगा है, आप सिर्फ एक ही पोखलेन रखा है, एक ट्रक नहीं है, आपका एक टिपर नहीं है, डंपर नहीं है, आप 2 महीना मतलब कैसे करके काम खत्म करेगा। अभी आज बज चुका है, आपका एक लेबर नहीं है, तो ये सब अगर बंद करने से पहले आप हमसे भी बैठ के सलाह मशवरा करना चाहिए। ठेकेदार हम आप लोग का जैसे अरबों खरबों काम नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हम भी 17 ईयर्स हम भी ठेकेदार किया है, हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है, सड़क कैसे बनता है, मकान कैसे बनता है, हाँ पुल कैसे बनता है, हमको भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम इसलिए आपको बार बार बोल रहा है कि जब नेशनल हाईवे में अगर आप जो है ऐसे काम करना चाहता है, तो आप सबसे पहले आपका रोड कितना दाया का, कितना एमएम का, कितना पिच लगेगा, एक पोर्शन का आप सबसे पहले उसका कटिंग करना है। हाँ, आप हर चीज का रेडीमेड करके जैसे कटिंग खत्म करना है, बाइंडिंग शुरू कर देना है, दलाई शुरू कर देना। आप हो तो युद्ध तौर पे करना पड़ेगा ना, आप वो नहीं करके सिर्फ एक पोकलिन लगा के रखेगा, और एक डंपर अगर रात में आएगा, उससे तो 2 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बहुत कुछ पॉलिटिशियन लोग को सुना था कि टीके हाथ जाने से एकदम 2 दिन में हो जाएगा, कोई लोग ऐसे भी बोलता था। आज काफी दिन हो गया, उन लोग पॉलिटिशियन लोग क्यों नहीं आता है, हम ये भी कहना चाहूंगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपका मतलब काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तो इस हिसाब में होने से 2 महीना में कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप चीफ साहब बोल रहे 2 महीना का टाइम मांग रहे,
कल 2 महीना खत्म होने का बाद आपका रोड नहीं बनेगा तो क्या होगा? उसका गारंटी कौन लेगा? हैं? जो रोड बंद करने वाला वो देगा क्या? वो तो नहीं देगा। इसका तो हमने भी बोला था आप लोग को ना 24/7 शिफ्टिंग का सिस्टम जो आता है तब तो अभी आपका कितना, इसमें अभी आपका यहाँ जो है पोकलेन कितना पोकलेन रेडी है आपका? हमारा इधर में सर 4 पोकलेन है, जिसमें 2 अर्थ कटिंग में है और 2 फाउंडेशन में। और कितना दाम पर है? डंपर सर नाइट में 6 डंपर चला है 6 दाम पर नाइट में। और सिर्फ 4 पोकलेन है, उससे तो होगा नहीं। नहीं, वो तो जो अर्थवर्क के लिए जो है वो 6 डंपर है 2 में से। तो अभी एक भी नहीं है। अभी 8 बज गया, एक भी नहीं है। 7:30 ईटानगर का पब्लिक ना आप लोग से बहुत ज्यादा चला के आप लोग जैसा कर रहे हैं ना होगा वो हम नहीं जानता है। 2 शिफ्ट में था। 2 शिफ्ट में करना है तो काम कंटिन्यू लग जाना चाहिए। कंटिन्यू कराना है। हाँ? वो तो हम लोग घेरे घेरे में मतलब हम पहले बोला कि बीरबल का खीर नहीं पकाएगा। यहाँ पब्लिक आता जाता है। हम लास्टली ये कहना चाहूँगा कि जितना जल सकता है आप 4 लेन को निकालो और यहाँ से जो सर्विस लाइन को देने का जल्द से जल्द आप बंदोबस्त कीजिए। हाँ, और वो दिन रात लगा के ये काम को करना है और जल्दीबाजी में काम खराब मत करो। काम क्वालिटी में आना है। और 2 महीना का बाद चिप साहब मैं तो पहुंचीदार देने वाला नहीं है। हाँ, कोई भी हद तक जाएगा। हाँ, आप काम कर रहा है, आपको तकलीफ आ रहा है, कहीं अगर PHC का तकलीफ है, कोई पावर का तकलीफ है, उसमें आपका हम एकदम 100% स्टेट सरकार से हम 100% आपका साथ देगा। लेकिन आप पूरा सील कर देगा, हम साथ नहीं देगा। ये कहीं दुनिया का कहीं भी मतलब नियम नहीं है। तो इसलिए चिप साहब हम बार बार बोल रहा है कि इसको युद्ध तौर पे आप काम कराना। और आप बोलता है कि 2 शिफ्ट में काम कराएगा, लेकिन हमको लगता नहीं है। और 1 हफ्ता का बाद 7 दिन का बाद फिर यही जगह और यही में हम लोग फिर दोबारा मिलेगा। और जो कुछ भी है ईटानगर जनता का लिए है, सबका सुख सुविधा का लिए है। सड़क बन रहा है तो हम लोग सुख सुविधा उसका लिए आप अच्छा बना रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन 4 लेन बना रहे थे, एक सर्विस लाइन तो आपको रखो। आज ये जो है दोनों साइड में बाईपास है बोल के हम लोग बच रहा है, तो एक सर्विस लाइन तो आपको इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है वो रखने का आप कोशिश करें। थैंक यू।